नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राज्य सरकारों की शराब नीति में जबरदस्ती का घोटाला ढूंढने वाली ईडी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। लिकर पॉलिसी मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दो धाकड़ जजों ने एएसजी एसवी राजू यानी मोदी सरकार के वकील ईडी के वकील की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इन दोनों जजों ने ईडी के होश उड़ाते हुए कह दिए कि अब हम शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द करने की बात कह रहे हैं। हम इसे रद्द करेंगे, आपको मोहलत देते हैं कुछ वक्त की कि आप सत्यापित करके तुरंत ले आए, हम अब इस केस को रद्द कर देंगे। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। बेहद दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में ईडी ने अपनी कार्रवाई से राज्य सरकारों को परेशान करना शुरू किया है, वो भी उस मामले में जो राज्य सरकार का नीतिगत मामला होता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी में जबरदस्ती का घोटाला ढूंढ ढूंढ कर इन सरकारों को परेशान करने वाली ईडी मुंह के बल सुप्रीम कोर्ट में गिरी है। और यह मामला बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक शराब नीति के मामले में नीतिगत फैसले में एक गुंजाइश ढूंढ ढूंढ कर ईडी ने जबरदस्ती का केस क्रिएट कर रखा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री तक को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जहां छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं हारती तो यकीन मानिए उस शराब नीति के मामले में भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी ईडी सलाखों के पीछे डाल देती। और वहां जिन पर गाज गिर रही थी, चाहे टुटेजा हो, ढेबर हो, त्रिपाठी हो, और इन सब को लेकर के एक बड़ा मामला बनाया गया। कईयों की गिरफ्तारी की गई, प्रशासनिक अधिकारियों को शिकंजे में लिया गया। इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप भी लगाए थे कि ये जानबूझकर मुझे इस केस में फंसाने के लिए इतने बड़े प्रपंच को रच रहे हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां ने अच्छे से मोदी सरकार के यानी ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू की जबरदस्त क्लास लगाते हुए कह दिया कि अब हम इस केस को रद्द कर देंगे। अब हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा। संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत दी गई। ईडी के ही कहने पर अगर दी भी गई तो उन्हें कहा गया था कि आप शराब नीति के मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन संजय सिंह को पता है कि वो निर्दोष हैं, वो जबरदस्ती के फ्रेम किए गए हैं। ऐसे में जब वह बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसी तथ्यों को सामने रख दिया जिसके बाद बीजेपी के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत शिकायत करनी शुरू कर दी कि संजय सिंह बाहर निकलकर ईडी के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ बोले जा रहे हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम इसमें बस आपको ईडी के कहने पर जमानत दे रहे हैं, मेरिट पर, गुण दोष पर बहस अभी होनी बाकी है। इस वजह से अभी संजय सिंह कोई बयान नहीं देंगे। पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया, तमाम चीजों पर रोक लगाई गई। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने जो खुलासे किए उसकी एक तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको एक व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। ये मंगूटा रेड्डी है और इसी मंगूटा रेड्डी के कहने पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी बड़े बड़े नाम सबको सलाखों के पीछे भेजा जाने लगा। ये लोग अपने 9 बयानों में किसी का नाम नहीं लिए और 9 बयानों को ईडी ने आधार भी नहीं बनाया। जैसे ही 10वें बयान में इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का नाम, तुरंत केजरीवाल को नोटिस और फिर नोटिस के कुछ समय बाद जबरदस्ती की गिरफ्तारी कर ली गई। और इसके बाद तो बीजेपी परेशान हो गई और बीजेपी तुरंत शिकायत लेकर पहुंचने लगी कि संजय सिंह ये क्या कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह कहां घबराते हैं। खैर, यह मामला तो अभी आप जानते हैं कि दिल्ली में कैसे फ्रेम किया गया ईडी के द्वारा पूरे मामले को। अब छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे मामला वही है। कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ का यह घोटाला था, लेकिन इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनाया गया वह केस बनता ही नहीं है। और इसको लेकर जस्टिस ओका ने जो कुछ कहा है, चलिए वो हम सीधे तौर पर अभी आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं।
जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, लाइव लॉ ने लिखा है कोई विधेय अपराध नहीं, कोई अपराध से आय नहीं तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब मामले में ईडी से कहा है और यह केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का रद्द करने की इच्छा भी व्यक्त कर डाली है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है यह देखते हुए कि कोई अपराध और अपराध की आय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले के संबंध में कुछ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की इच्छा व्यक्त की है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कैसे एक सरकार को घोटालों के जाल में फंसाकर उन्हें चुनाव के समय नुकसान पहुंचाया जाता है और मुख्यमंत्री के गिरेबान को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की पूरी कोशिश की जाती है। अब धीरे धीरे मामला स्पष्ट होने लगा है और आप जानते हैं कि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सिर्फ खेल ही हुए। यह कहा जा रहा न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ आईएएस अधिकारी अतुल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित मामले के 6 आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। और इस रिट याचिका में जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां को इस बात का एहसास हो चला है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, ईडी ने कोई ना कोई खेल तो जरूर कर रखा है। यहाँ लिखा गया है कि न्यायमूर्ति एएस ओका ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, अगर कोई अपराध नहीं है तो अपराध की कोई आय नहीं है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर ध्यान देने के बाद कि ईडी का मामला आयकर अधिनियम के कथित उल्लंघन पर आधारित था, जो धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध नहीं है, अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब यहां से देखिए, जब ऐसी दलीलें पड़ी तो अदालत ने केस को रोका था कि भाई जो इनकम टैक्स का मामला है वो इनकम टैक्स देखे, आप कैसे इस मामले में पीएमएलए की धारा लगा बैठते हैं। और इस खेल पर इन लोगों ने चिंता व्यक्त की। अब देखिए, जब आज सुनवाई हुई, बहस चल रही थी, तो क्या हुआ कि आज शुरुआत में न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई विधेय अपराध नहीं था। इस पर एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक नया विधेय अपराध दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर ईडी द्वारा एक अलग ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दायर की जाएगी। जस्टिस ने पूछ दिया, आपने उसे किया है? जस्टिस ओका ने एएसजी से पूछा है कि जिस शिकायत की बात, जिस ईसीआईआर की आप बात कर रहे हैं, वो आपने किया है या नहीं? इन्होंने कहा कि नहीं कर पाए। अब ये लोग सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट का खेल खेलते हैं वो तो आप जानते हैं कि जब भी किसी को पकड़ते हैं, उन्हें जमानत ना मिले, लंबे समय तक ईडी उन्हें अपने हिरासत में या जुडिशियल कस्टडी में रखवा सके, इसको लेकर ये पूरी कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ सबूत गढ़कर उसमें जोड़ते हैं ताकि यह मामला लंबा खिंच जाए। और यहाँ जब यह मामला ऐसा खिंचने लगा, फिर भी ये कह रहे हैं कि एक नए ईसीआईआर को हम लोग डालने वाले थे, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए। इस पर एएसजी ने जवाब दिया कि बाद के विधेय अपराध पर रोक के कारण नई शिकायत लागू नहीं हो सकी। मतलब जिस ईसीआईआर की बात हो रही थी वो दर्ज इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ब्रेक लगा दिया था कि पीएमएलए का मामला बनता हुआ तो दिखाई पड़ने रहा, फिर क्यों आप इसे खींच रहे हैं। अब देखिए यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनको जवाब दिया है कि शिकायत जाने दो, जहां तक इस मामले का सवाल है इसमें कोई घाती अपराध नहीं है, इसलिए अपराध की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए शिकायत को रद्द करने की जरूरत है, न्यायमूर्ति ओका ने एएसजी को बताया है। अब एएसजी साहब के तो पसीने छूट गए कि भाई हम तो बुरे फंसे, यहाँ तो छत्तीसगढ़ में शराब नीति मामले में जिस तरीके से ईडी की चालबाजी थी, उस चालबाजी पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि अदालत ने तब एएसजी राजू को यह सत्यापित करने के लिए कहा, क्या यह तथ्यात्मक रूप से सही है कि वर्तमान कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई उसी शिकायत से उत्पन्न हुई है जिसमें विभिन्न आरोपी शामिल थे। टुटेजा द्वारा दायर याचिकाओं के साथ सह अभियुक्त करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया द्वारा दायर याचिकाएं भी सूचीबद्ध की गई। न्यायमूर्ति ओका ने एएसजी को बताया, बस इसे सत्यापित करें,
इसलिए हम ऐसा करेंगे, अगर कोई अनुमानित अपराध नहीं है तो शिकायत को रद्द कर दिया जाएगा और आपका बयान दर्ज किया जाएगा, यानी ईडी का। एएसजी द्वारा किए गए अनुरोध पर अब मामला 8 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया है। लेकिन यह तो तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो भी खेल किया गया था वैसा ही खेल ईडी देश भर में करने की फिराक में रहती है। और ईडी का यह रवैया निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में बैठी है उसे फायदा पहुंचाने के मकसद से होती दिखाई पड़ती है। अब जरा यहां समझना यह भी पड़ेगा चलते चलते कि दिल्ली के मामले में क्या अब धीरे धीरे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल भी इसी आधार पर छूट सकते हैं? क्या यह बेंच जो जस्टिस खन्ना की बेंच है, क्या वह केस उस बेंच से शिफ्ट होकर जस्टिस भुइयां और जस्टिस ओका वाली बेंच के पास जा सकता है, जहां पर ईडी के मामले में एकदम साफ गोई से सुनवाई होगी और तुरंत निर्णय भी आएगा कि यह केस लंबा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्योंकि बड़ी बात तो यह है कि यह राज्य सरकारों के नीतिगत मामले हैं और इस पॉलिसी में अगर कोई गड़बड़ी है तो सरकार इस पॉलिसी को रद्द कर सकती है। लेकिन अब जब इस पॉलिसी के आधार पर ईडी की कार्रवाई होने लगती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगता है, सरकारों को अस्थिर कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा, तो इस नीति को लेकर भी प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा जाना चाहिए। उन्हें भी ईडी गिरफ्तार करे और पूछे कि भाई ये आपने पॉलिसी कैसे बनाई, किसको कितना फायदा हुआ, आपकी पार्टी को कितने हजार करोड़ का फायदा हुआ। अगर इतना हिसाब अगर बीजेपी दे दे, प्रधानमंत्री मोदी देने लगे, तो यकीन मानिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री सहित सलाखों के पीछे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईडी तो केंद्र की कठपुतली है, राज्य सरकारों की नहीं। और राज्य सरकार इनके आगे एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का दायरा बहुत व्यापक जो हो चला है। अब देखिए आने वाले समय में होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ऐसे ऐसे केसेस में कितने बड़े फैसले लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।